जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे मैथमेटिक्स के क्लास में। और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल पीक पे लेके चल रहे होंगे इस समय, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल यूपीपी का बिल्कुल करीब है। तो उसी एग्ज़ाम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके बीच में लेके आए हैं एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, साधारण ब्याज। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें हम लोग फॉर्मूले भी देखेंगे कैसे हैं, इसके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और उस पर क्या है कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आप जानते हो मैथमेटिक्स में क्या है, अगर हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको लगाना क्या होता है, आसान होता है। और क्वेश्चन हमें तब समझ में आता है जब क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो उसकी टर्मोलॉजी है, वो जो हम लोग की क्लियर होती है। ठीक है, क्वेश्चंस में आए हुए शब्दावलियाँ जो हैं, अगर शब्दावलियाँ क्लियर हम लोग की हैं तो हम लोग को क्वेश्चन समझना क्या होता है, आसान होता है। और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले उससे जुड़ी कुछ शब्दावलियों को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद उससे फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे। फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद कुछ ट्रिक्स का भी फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, साधारण ब्याज में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले किसकी, मूलधन की बात करते हैं। तो मूलधन क्या है दोस्तों, जो पैसा हम किसी को उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मूलधन। जो धन हम किसी को उधार दें या किसी से उधार लें, ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन बोलते हैं। तो सिंपल इसका डिफिनेशन बना सकते हो, समझ सकते हो कि जो धन उधार लिया या दिया गया हो उसे क्या बोलेंगे, मूलधन। उसे क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं, इसे दिखाते हैं किससे, पी से। ठीक है, जो धन जो है, जितना पैसा हम लोग क्या है किसी को उधार दे दिए या फिर किसी से उधार ले लिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 रुपये की जरूरत है, ठीक है, आपने किसी से क्या किया, बैंक से या फिर किसी भी अन्य पर्सन से क्या किया, 5 रुपये 12 के उधार लिया उससे। ठीक है, किसी प्रॉमिस पे, तो कि आपको उस धन को वापस कर देंगे। तो वह जो 5 रुपये आपने वापस लिया है, उधार लिया है, उसी धन को क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। या फिर किसी को आपने पैसा दिया है, तो जो पैसा आपने किसी को दिया उसे क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। तो जो धन उधार लिया या दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन कहते हैं। ठीक है, पी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जब हम लोग किसी को धन लेते या देते हैं, ठीक है, उधार जब धन लेते हैं या देते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना होता है कि उधार देने के बाद, जैसे आपने किसी से पेन मांगा, ठीक है ना, आपने उसको पेन दे दिया। ठीक है, जैसे पेन वो आदमी रिटर्न करता है, तो पेन रिटर्न करने के साथ साथ आपको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, आपने हमको पेन दिया। आपने किसी को लिफ्ट दिया, ठीक है ना, आपने लिफ्ट दिया, आदमी जब उतारता है तो क्या बोलता है आपसे कि भाई आपने मुझे लिफ्ट दिया, मुझे हेल्प की, धन्यवाद। तो जैसे आप किसी लिए कुछ करते हो तो रिटर्न में वो भी आदमी कुछ आपके लिए करता है। तो जो अतिरिक्त कार्य वो करता है, ठीक है ना, वही अतिरिक्त कार्य क्या होता है, उस अतिरिक्त कार्य को, उस अतिरिक्त धन को, उस अतिरिक्त जो थैंक यू बोला उसने, वही क्या है, ब्याज होता है। ठीक है, और जितना ही आप ईजिली उसके लिए जैसे आप करते हो उसके लिए कुछ, उसी के अकॉर्डिंग उसकी तरफ से रिटर्न भी आपको मिलता है। जैसे आपसे पेन मांगा उसने, आपने तुरंत उसको पेन दे दिया, तो वो आदमी क्या है, बिल्कुल आपके एहसान मानेगा और तुरंत क्या है आपको थैंक यू बोलेगा। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के बाद अगर वो आप उसको पेन देते हैं तो वह उसी के अकॉर्डिंग आपको थैंक यू बोलता है, लीजिए अपनी पेन, थैंक यू, है ना। तो वो जो रिटर्न देता है, पेन भी दिया, थैंक यू भी दिया, लेकिन थैंक यू बोलने का जो तरीका था, दोनों टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। जब आपने उसको बिल्कुल आसानी से उसको पेन दे दिया तो बहुत खुश होगा कि भाई हमने तो क्या किया कि एक ही बार कहा, आदमी ने क्या हमको पेन दे दिया। हो सकता है कभी कभी हम लोग बगल में बैठे हुए जो दोस्त होते हैं उनके पास पेन नहीं होती है, क्या पेन खराब जाती है, तो हम लोग उसको देख करके अपने मन से ही पेन दे देते हैं कि भाई लीजिए आपकी पेन खराब हो गई। तो आदमी क्या करता है, और अपने एहसान फील करता है और उसके अंदर क्या है, और भाव आता है। ठीक है, रिटर्न करने का, तो पेन भी देगा और क्या है, एक उसके अंदर भाव भी आएगा। तो उसी प्रकार से जब हम किसी को पैसा देते हैं, चाहे किसी से पैसा लेते हैं, तो वो पैसा तो हमको उधार किसी को दिया है तो वापस मिलता ही मिलता है। साथ में वो आदमी क्या है, हमको एक थैंक यू के रूप में कुछ अतिरिक्त धन भी देता है, कुछ अतिरिक्त धन भी देता है। वही अतिरिक्त धन जो देता है दोस्तों, उस अतिरिक्त धन को बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अतिरिक्त धन क्या है, अतिरिक्त धन जो है वो किसके, है ना, मूलधन के अलावा जो है
ठीक है, मूलधन के अलावा या मूलधन के साथ कर सकते हो। मूलधन तो मिलता है, मूलधन के साथ जो कुछ अतिरिक्त धन भी मिलता हम लोग को, उस अतिरिक्त धन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अब यह अतिरिक्त धन जो है जो मिलता है वो उसका देने का या फिर लेने का जो है एक हम लोग कुछ रूल्स बनाते हैं कि भाई आप हमसे 5,000 रुपये ले रहे हैं तो हम साल भर में आपसे क्या है 5,500 रुपये लेंगे, 5,200 रुपये लेंगे, 5,050 रुपये लेंगे। ठीक है, तो हमने तो उसको केवल 5,000 दिया। ठीक ना, आपने क्या किया, या कोई आदमी ए है, ये कोई आदमी बी है, ए ने क्या किया, इसको 5,000 रुपये दिए इसको। ठीक है, 5 रुपये इसको दे दिया। ठीक है, अब ये आदमी जब इसको रिटर्न करता है तो रिटर्न करने में के बाद क्या है 5,200 रुपये क्या किया, इसको रिटर्न किया। ठीक है, तो ये आपका जो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो, ठीक है, 200 रुपये क्या दिया उसने, अतिरिक्त दिया। 5,000 रुपये आपने दिया था उसको, उसने क्या किया 200 रुपये अतिरिक्त दिया। तो यही अतिरिक्त जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्याज। अब ये 200 रुपये जो उसका देने का तरीका था, ठीक है, 200 रुपये देने के लिए जो रूल बनाया आपने, रूल्स है ना, कुछ आपने आपके बीच में जो समझौता तय हुआ कि आप 5,000 रुपये ले रहे हैं तो हमको क्या है 200 रुपये देंगे, तो उसी रूल्स को बोलते हैं दर। ये जो रूल होता है दोस्तों, उसी रूल की क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, दर जो है किस में होती है, परसेंटेज में। दर किस में होती है, परसेंटेज में होती है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक 100 पर। प्रति मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, शत का मतलब क्या हो गया 100। ठीक है, प्रत्येक 100 मतलब क्या हो गया 100 पर, 100 पर 100 पर। ठीक है, तो 100 रुपये पर, ठीक ना, 100 रुपये पर जो आप अतिरिक्त ले रहे हो, है ना, अतिरिक्त धन ले रहे हो, ठीक है, वही धन क्या हो गया, ब्याज हो गया। वही धन क्या हो गया, ब्याज हो गया। 100 रुपये पे अतिरिक्त धन जो लिया गया वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये पे लिया गया जो अतिरिक्त धन है वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यह दर आपकी क्या है, समय के अकॉर्डिंग चलती है। समय क्या है, वार्षिक हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है और तिमाही भी हो सकती है। तो हम इसको वार्षिक लेके अभी चल रहे हैं। ठीक है, अभी अर्धवार्षिक, छमाही और तिमाही पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दर क्या हो गया आपका, 100 रुपये पे लगने वाला, 100 रुपये पे मिलने वाला जो अतिरिक्त धन है, 100 रुपये पे मिलने वाला जो अतिरिक्त धन है उसे क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे दोस्तों। तो दर क्या हो गया यहाँ पे, आप समझ गए आप लोग, दर क्या है, 100 रुपये पर जो है, 100 रुपये पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या हो गया। ठीक है, 100 रुपये पे मिलने वाला क्या है, मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या हो गया, दर हो गया। ठीक है, मिलने वाला धन क्या हो गया, दर हो गया। ब्याज क्या हो गया, जो अतिरिक्त धन मिला हम लोग को, ठीक है, कुल मूलधन पे जो मिला धन हम लोग को, ठीक है, मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धन मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्याज बोलेंगे। ठीक है, अब समय क्या चीज़ है, कितने समय के लिए आपने धन लिया, चाहे कितने समय बाद धन क्या है वापस दिया गया, तो कितने समय के लिए मूलधन लिया या दिया गया था। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, समय। इसे टी से दिखाते हैं, और जो दर होती है उसको दिखाते हैं किससे हम लोग, आर से। ठीक है, दर किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, आर % में। ठीक है, अब मिश्रधन क्या चीज़ है, मिश्रधन क्या चीज़ हो गया दोस्तों, मिश्रधन सिंपल सा चीज़, आपका जो मूलधन मिला हम लोग को, मूलधन वापस मिल रहा है। जब किसी को पैसा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन तो वापस मिलेगा, साथ ही हम लोग को कुछ अतिरिक्त पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका मूलधन है, जो अतिरिक्त धन मिल रहा है, दोनों को मिला करके बन जाता है हम लोग का क्या चीज़, मिश्रधन। तो इसमें क्या हम लोग का मूलधन भी होता है और क्या है, अतिरिक्त धन भी होता है। मूलधन के अलावा क्या है, अतिरिक्त जो धन प्राप्त होता है उसे बोलते हैं क्या चीज़, मिश्रधन। यानी कि आपका मूलधन तो है और जो अतिरिक्त धन है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ब्याज। जो अतिरिक्त धन क्या है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्याज बोलेंगे। तो मूलधन और ब्याज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा, मिश्रधन। मिश्रधन को दिखाते हैं किससे, ए से, और मूलधन किससे दिखाते हैं, पी से, है ना। मूलधन किससे दिखाते हैं, पी से, और ब्याज को हम लोग दिखाएंगे, इंटरेस्ट है तो आई से। किससे, आई से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब टर्मोलॉजी इसकी क्लियर है कि जो धन
उधार लिया या दिया गया उसे क्या बोलेंगे, मूलधन। ठीक है, आपका प्रति 100 रुपये पे मिलने वाला जो है, प्रत्येक 100 रुपये पे ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रति 100 रुपये पे जो है, यहाँ पे प्रति लगा दीजिए तो समझ में क्लियर रहेगा। प्रति 100 रुपये पर जो है, प्रति 100 रुपये पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या होता है, दर होता है। ठीक है, अब ब्याज क्या है, मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धन हम लोग को मिलता है, उस अतिरिक्त धन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज बोलते हैं दोस्तों। समय, कितने समय के लिए मूलधन दिया या लिया गया था उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समय बोलते हैं। मिश्रधन क्या है, मूलधन और जो अतिरिक्त धन मिल रहा है दोनों को मिला करके क्या बनता है, मिश्रधन। मिश्रधन में क्या हो गया, P प्लस आई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसकी बात कर लें, ब्याज की थोड़ा सा और बात कर लें। ब्याज को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, अगर प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान हो, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या है, समान है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या है, समान है, और मूलधन भी क्या है, समान है। मूलधन क्या है, समान है। ठीक है, मूलधन क्या है, समान है। तो वहाँ जो ब्याज होता है उसको ब्याज को बोलते हैं, वहाँ जो ब्याज मिलेगा हम लोग को उस ब्याज को क्या कहता है, साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज बोलेंगे उसको। अगर प्रत्येक वर्ष का मूलधन न चेंज हो, ठीक है, एक ही मूलधन पे हर साल ब्याज लिया जाए, ठीक है, तो हर साल का ब्याज क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, साधारण ब्याज। लेकिन अगर हम लोग का प्रत्येक वर्ष मूलधन चेंज हो, ठीक है, इसका दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाए, यदि प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष मूलधन क्या हो, मूलधन क्या हो, परिवर्तित हो, तो ब्याज भी क्या होगा, ब्याज भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, ब्याज भी परिवर्तित होगा। ठीक है, तो वहाँ जो ब्याज होगा उस ब्याज को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मिश्रधन बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंडीशन समझ में आपको आ गई। ब्याज दो तरीके से लिया जा सकता है, जब मूलधन को चेंज न किया जाए, माने उसी मूलधन पे हर साल ब्याज लेते रहे हम लोग, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ जो ब्याज लगेगा उसको बोलेंगे साधारण ब्याज। अगर प्रत्येक वर्ष मूलधन को बदला जाए, मूलधन कैसे बदलता है, जो ब्याज मिलता है वो क्या है, मूलधन में ऐड होता जाता है, और जो ऐड करने पे जो मिश्रधन आता है वो क्या है, अगले साल के लिए मूलधन का कार्य करता है, तो वहाँ पे जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, साधारण ब्याज को। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज को समझना जरूरी है कि साधारण ब्याज है क्या चीज़। तो आपका अगर प्रत्येक वर्ष मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मूलधन वही है, उसी मूलधन पे उसी दर से हम लोग क्या है, ब्याज ले रहे हैं, तो वहाँ जो ब्याज होगा उसको बोले क्या चाहिए, साधारण ब्याज। अगर वही आपका मूलधन में अगर ब्याज ऐड होकर के नया मूलधन बन जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वहाँ जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपकी टर्मोलॉजी कुछ है आपका, ठीक है। अगर टर्मोलॉजी आपको समझ में आई हो तो बिल्कुल आप सवाल को आसानी से क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस टर्मोलॉजी की हेल्प से ही हम लोग अब कुछ फार्मूलों का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या उसमें कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल डीप, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको आप समझेंगे और इस पे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे कम से कम समय में और बिल्कुल सटीक आंसर देंगे आप उसका। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो सिंबल यूज किया हम लोगों ने पी, ये किस क्या है, हम लोग का मूलधन है। ठीक है, आर क्या हो गया, ये आपका दर हो गया, टी क्या हो गया, समय हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट ये क्या हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और ए क्या हो गया आपका, मिश्रधन, ये क्या हो गया, मिश्रधन। ठीक है, जो धन उधार लिया गया दिया गया मूलधन हो गया, जितने समय के लिए दिए वो समय हो गया, जिस दर पे आपने अतिरिक्त धन लिया प्रति 100 रुपये पे वो क्या हो गया, दर हो गया, और जितना अतिरिक्त धन मिला वो क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और साधारण ब्याज और मूलधन मिला के क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो आइए चीज़ों को समझते हैं। आप ये दर की बात करो, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दर क्या है, परसेंटेज में हम लोग का है, यानी कि आपका अभी बताया मैंने कि 100 रुपये पर, है ना, 100 रुपये पर एक वर्ष का जो अतिरिक्त
धन, इसी अतिरिक्त धन को क्या बोलते हैं? ब्याज। 100 रुपये पर 1 वर्ष का अतिरिक्त धन कितना रुपया दे रहे हो? R रुपया ले रहे हो। कितना रुपया? R रुपीज आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर वही हम लोग का अगर 1 रुपये पर निकाला जाए 1 वर्ष के लिए, तो हम लोग का जो अतिरिक्त धन या जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा? R/100 होगा कि नहीं होगा? है ना। अगर हम लोग यहीं पे जो धन हम लोग का कितना है? P है। अगर हम P रुपये पर जो है 1 वर्ष के लिए जो है 1 वर्ष के लिए अगर हम लोग अतिरिक्त धन या ब्याज की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? R है ना, R गुणे P अपन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम लोग वही आपका P रुपये पर T वर्ष के लिए समय, कुछ समय बढ़ा दिया हम लोगों ने, T वर्ष के लिए अगर हम लोग ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा? R गुणे P गुणे क्या हो जाएगा? T बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये देखो फार्मूला निकल के आपका आ गया। जो साधारण ब्याज का फार्मूला है, समझ लीजिएगा, 100 रुपया था आपके पास, तो ये 100 रुपया क्या हो गया हम लोग का? मूलधन हो गया। ये 100 रुपया क्या हो गया हम लोग का? मूलधन हो गया। ठीक है, 100 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष पे जो अतिरिक्त धन मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कितना ब्याज मिला हम लोग को? R, क्योंकि R की दर से तय किया गया था कि अगर हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है, यहाँ पे R प्रतिशत जो है R प्रतिशत वार्षिक का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, R प्रतिशत वार्षिक का अर्थ समझ लीजिए। अर्थ समझ लेंगे तो आप क्या है आसानी से इस लाइन को भी समझ लेंगे। R प्रतिशत वार्षिक का अर्थ क्या हो गया कि 100 रुपये पर, ठीक ना, 1 वर्ष में, ठीक ना, R रुपया जो है, R रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा आपको। R रुपया क्या देना पड़ेगा? अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो R रुपया अगर अतिरिक्त देना पड़ रहा हम लोग को, तो कितना हम लोग को 1 वर्ष बाद कितना देना पड़ेगा? जैसे 1 वर्ष जब समय पूरा हो जाएगा तो हम कितना पैसा वापस करेंगे? तो 1 वर्ष बाद कुल दिया गया धन कितना होगा? कुल वापस किया गया धन कितना होगा? वापस किया गया धन कितना हो जाएगा? 100 रुपया लिया था तो वो वापस करूंगा ही करूंगा, और साथ ही साथ क्या है? R रुपया और वापस करूंगा, तो 100 प्लस R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये चीज़ तो हमने लिया था, जो लिया था उसे तो बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? मूलधन बोलते हैं। आज जो अतिरिक्त पैसा हम लोग देते हैं मूलधन के अलावा, उसी को तो बोलते हैं क्या हम लोग? ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। तो यहाँ पे 1 वर्ष बाद कुल वापस किया गया धन 100 प्लस R है, तो यहाँ पे R क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो देखो दोस्तों, इसी बात को अब यहाँ पे क्या है, मैंने शब्दों में लिखा हुआ है कि 100 रुपया पर 1 वर्ष का अतिरिक्त धन, है ना, अतिरिक्त धन, यानी उसको क्या बोला? ब्याज। कितना रुपया? R रुपया है। तो 1 रुपया आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही वर्ष के लिए देख रहे हो, समय वही है, तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना हो गया? R/100। ये कितने के लिए है? 1 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? P रुपये पर 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हो, तो ये भी कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष के लिए ही है। तो जब आपको 1 वर्ष का मालूम हो गया ब्याज, ठीक है, ब्याज बदल नहीं रहा है, साधारण ब्याज है, तो आप अगर T वर्ष देखेंगे, जैसे 1 वर्ष देखा तो इतना रुपया हो गया, अगर 2 वर्ष के लिए देखेंगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 3 वर्ष में 3 से गुणा करेंगे, तो T वर्ष रहेगा तो क्या करेंगे? T से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका साधारण ब्याज क्या हो गया? अब साधारण ब्याज, जिसको आप SI सिंपल इंटरेस्ट दिखाते हो, SI इक्वल टू, सीधा कर लो इसको, तो PRT, P को पहले कर दिया, R उसके बाद, फिर बाद में T, पैरट। P फॉर पैरट पढ़ा होगा आप लोगों ने प्राइमरी में। ठीक है, वही है ये पैरट। ठीक है, पैरट अपन क्या हो गया? 100। SI बराबर क्या हो गया? PRT अपन क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज आपको मिल गया SI इक्वल टू PRT अपन 100। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए उसके आगे लेके चलते हैं आप लोग थोड़ा सा। पहला फार्मूला हम लोग को मिल चुका है अब। ठीक है, आपको फर्स्ट फार्मूला आपने फाइंड कर लिया है यहाँ पे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको मिल चुका है। क्या बोल रहा है? ठीक है, SI इक्वल टू PRT, पैरट अपन 100, PRT अपन 100। अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, जब धन वापस किया जाता है, तो जो कुल धन वापस किया जाता है समय के पश्चात, समय पूर्ण होने के पश्चात, समय पूर्ण होने के
पश्चात कुल वापस, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कुल वापस है। कुल वापस धन क्या होता है? मिश्र धन होता है। मिश्र धन, आप मिश्र धन दिखाते हो किससे? ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका? क्या क्या वापस करोगे आप? मूलधन तो वापस करोगे और साथ में क्या करोगे वापस? अतिरिक्त धन वापस करोगे, अतिरिक्त धन। ठीक है, इसी मूलधन को आप पी से दिखाते हो। जो अतिरिक्त धन होता है उसी को क्या बोलते हो? ब्याज बोलते हो। ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यस आई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू पी को रहने दो। यस आई का मान क्या है यहाँ पे? पी आर टी अपन क्या है? 100 है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहाँ भी पी है और यहाँ पर भी क्या है? पी है, दोनों जगह पी है। अगर यहाँ से पी इसको पी निकालेंगे तो पी गुणे 1 मान सकते हैं इसको, किसी में 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पी का इसमें गुणा हुआ है तो पी हटा लेंगे यहाँ से, ए को रहने दो। पी निकालोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ से क्या निकालना है आपको? ठीक है, पी निकाल लिया तो क्या बचा? यहाँ पे आर बचा, आर, और यहाँ पे क्या बचा है? टी। अब बटे में क्या बचा है? 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया मिश्रधन के लिए। ए इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपान 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इस पे आपके पास जो 2 फार्मूले मिल गए हैं, इन दोनों फार्मूले पे पहले एक एक सवाल बताते हैं आपको, ताकि ये फार्मूले आपको क्लियर हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहली बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस प्रकार से। पहला चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर कोई प्रश्न है, कह दे आपसे सीधे सीधे 8% वार्षिक दर का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? ठीक है, अर्थ क्या है, उसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा कि 100 रुपये पे आर रुपया ब्याज, है ना, 100 प्लस आर ब्याज, ऐसे आपको ऑप्शन बन जाए। तो मैं सीधा इसका आंसर 1 लाइनर बनाता हूँ, आपको 1 लाइनर आंसर बताता हूँ। ठीक है, 8% वार्षिक दर का अर्थ है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज आर रुपया, ये इसका अर्थ हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो एस आई निकल के आया है उस पर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपसे कह दे कि सिंपल 500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से है ना 2 वर्ष का क्या निकालिए? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पे दोस्तों सवाल को पढ़ के देखिए, 500 रुपये पर, तो 500 रुपया है ना पर क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये आपका दर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? समय हो गया। ये क्या हो गया? आपका मूलधन हो गया। यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? P बराबर कितना दिया? 500 दे दिया। R इक्वल टू कितना है? 5% है। और आपका T इक्वल टू कितना है? 2 है। क्या पूछ रहा है आपसे? एस आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका फार्मूला क्या है? पी आर टी। तो P हो गया, ये आपका R हो गया, ये क्या हो गया? T हो गया, अपन क्या हो गया? 100 हो गया। फार्मूले से बिल्कुल 2 जीरो से 2 काटेंगे आप। ठीक है, 5 × 25 न के 50। ठीक है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आया? कितना रुपया? 50 रुपया निकल के आ गया ये। ठीक है, अभी दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए, आपका एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान 100 है। अब यहाँ से आप चाहो तो किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। 100 को इधर भेज दीजिए, तो एस आई इंटू क्या हो गया? 100 इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, अगर आपको P का मान निकालना है तो इन दोनों लोग को क्या करिए? इधर ट्रांसफर कीजिए। तो एस आई गुणे 100 अपन क्या हो गया? आर टी इक्वल टू P, मूलधन का मान निकल गया आपको। ठीक है, अभी R का मान निकालना है तो P और T को इधर भेज दीजिए, तो आपको R का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको R का मान चाहिए यहाँ से, तो R इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपन क्या होगा? P इंटू टी हो जाएगा। और आपको T का मान निकालना है तो क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपन क्या है? P इंटू
आर हो जाएगा आपका। तो ये आपका आर का मान, टी का मान, किसी का मान निकालना हो तो पक्षांतर करके मान रखें, कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं या फिर सीधे फार्मूलों के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल तरीका हो गया सारा ब्याज निकालने का। ठीक है, इस पर जैसे भी क्वेश्चन बनाए बस आपको फोकस किस पे करना है। ठीक है, कि दर हमारी वार्षिक में है कि नहीं है। ठीक है, समय क्या है, वर्ष में है, कैसे है, उसको चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में नहीं रहेगा तो। ठीक है, अभी उसको बताएंगे आपको कि अगर हम लोग का दर छमाही दिया हो, चाहे समय जो है 6 महीने 3 महीने मंथ में दिया हो समय हम लोग का, और दर वार्षिक ना होकर के हो, चेंज हो जाए। ठीक है, समय वर्ष में रहे, दर जो छमाही हो जाए, तिमाही हो जाए, या फिर समय आपका दर जो है वार्षिक रहे, समय हम लोग का छमाही 6 महीने 3 महीने है ना मंथ में हो जाए, तो उसको किस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो आपको वे केवल स्टार्ट किए हैं, टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेगी तो आप आसानी से इससे जो भी कठिन क्वेश्चन बनेंगे आसानी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया इसके बेस पे। ठीक है, अगर आपसे सीधे सीधे आपका इसी क्वेश्चन से आपको जोड़ दे कि साधारण ब्याज भी ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ क्या हम लोग को मूलधन भी पूछ दे। ठीक है, इसका सॉरी मूलधन का मिश्रधन भी पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे, मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए, मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। तो अगर मिश्रधन भी ज्ञात करना होगा तो आपके पास ठीक है फार्मूला है ए इक्वल टू, ठीक है क्या है ए इक्वल टू, तो इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं या फिर साधारण ब्याज निकाल करके इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। तो अभी आपके पास जो एस आई की वैल्यू आई थी कितना 50 रुपीज़ आई थी सवाल के लिए, तो सिंपल ए निकालोगे तो क्या होगा आपका 500 प्लस 50 इक्वल टू 550 रुपीज़। आपका क्या निकल गया, मिश्रधन निकल गया। अगर फार्मूले का यूज करोगे आप तो फार्मूले के यूज से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ए निकालना है, ए को ए रहने दो। आपको यहाँ पे फार्मूला क्या है, ठीक है फार्मूला मैं लिखता हूँ मैं P1 प्लस आर टी अपन क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी निकाल सकते हो ए इक्वल टू पी का मतलब क्या हो गया 500 हो गया, 500 यहाँ पे 1 हो गया प्लस आर की वैल्यू रखिए 5 हो गया, टी की वैल्यू कितना है 2, अपन कितना हो गया, अपन कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो ए इक्वल टू 500 1 प्लस 5 टू जा 10 हो गया और नीचे कितना है 100। ठीक है, अब ये 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 1/10 हुआ। तो ए इक्वल टू 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 हो गया ये। तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11/10 आ जाएगा ना। ठीक है, सॉल्व कर दें यहाँ पे 1 प्लस 1/10 है, 10 1 जा 10 और प्लस 1 11 अपन क्या हो गया 10 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 11/10 आ गई। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया 500। ठीक है, और इंटू क्या 11/10, 10 से काटेंगे 0 से क्या होगा 0 कट जाएगा, 11 बचा और 5 बचा, 11 5 जा 55, 55 एक 0 बचा हुआ है तो 550, 550 है ना। a इक्वल टू क्या आ गया 550। तो आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दोगे तभी आ जाएगा, या फिर सीधे फार्मूले में रखोगे तब भी आपका आंसर क्या है सेम आएगा दोनों। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 फार्मूले अभी आप पढ़े। ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया 2 फार्मूले पढ़ा, इसमें और फार्मूले हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अभी इस पर आप कुछ 1-2 सवाल और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगी कि मूलधन मिश्रधन है ना क्या चीज़ है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह दिया जैसे कि आपका, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कह रहा है किसी धन का ठीक है किसी धन का 2 वर्ष में इसी क्वेश्चन को बोल रहा हूँ मैं, 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से ठीक है 4 वर्ष का मिश्रधन 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। ठीक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा चेंज किया सवाल में। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल इजी सवाल है ये भी। ठीक है, किसी धन का 2 वर्ष में, तो आपके पास जो चीज़ें दिया हुआ है पढ़ते जाइए, उनको नोट करते जाइए। किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का है ना, 4 वर्ष का ठीक है मिश्रधन
सॉरी यहाँ पे टाइम 2 बार ले गया। 2 वर्ष में 10 से मिश्र धन 1000 रुपया है, ठीक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो किसी धन का मतलब क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 2 वर्ष में कह रहा है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, ठीक है। 5% वार्षिक दर से है तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 5% हो गया, ठीक है। आपका मिश्र धन दिया हुआ है क्या, ए इक्वल टू कितना 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सिंपल ए इक्वल टू क्या होता है, आप या तो पी प्लस एस आई लगा लो, पी प्लस एस आई लगा लो, चाहे आप ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100 लगा लो। दोनों में से कोई फार्मूला लगा लोगे तो आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। आइए इस पे पहले ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग को कठिन लगता है ये फार्मूला, तो इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1000 हो गई, पी को वैल्यू पता नहीं है, 1 प्लस क्या है आर टी अपन 100 है, तो आर की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब टी की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू टी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, ठीक है। अपन क्या 100 हो गया, ठीक है, 2 5 या 10, अपन क्या है 10, ठीक है, तो 10 या 100 हो गया। तो इसका वैल्यू भी निकाले थे आप, तो यहाँ पे क्या 1000 इक्वल टू पी इंटू 11 अपन कितना हो गया 10, 10 1 या 10 1 11, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब ये 10 इधर जाएगा, 10 इधर आएगा, इधर आएगा, तो 1000 इंटू 10 है ना, इक्वल टू पी इंटू क्या है 11 बचेगा, तो पी निकालोगे यहाँ से, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 10,000 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को भेजो नीचे, तो क्या हो गया 11 आ गया नीचे, तो ये आपका क्या हो गया पी का मान हो गया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 99 हो गया, फिर आपका क्या है 1, फिर 0 0 है ना, ठीक है बच्चों। अभी क्या है, इसको फिर 0 लाओगे तो क्या 100 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिर आपका 99 हो गया, 1 हो गया, डेसिमल में जाएगा अभी। तो लगभग की मानकर बात करेंगे हम लोग कितना 909 रुपीज़, 909 रुपीज़ क्या हो गया, उसका मूलधन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दो, ठीक है, क्वेश्चन दे उसको क्या हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे, इस वाले फार्मूले से भी। देखिए यहाँ से ए इक्वल टू पी प्लस एस आई है, तो ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू कितना दिया है 1000 आपका ये है, तो 1000 इक्वल टू पी मालूम नहीं है, एस आई का मान क्या होता है आपने पढ़ा है ना, पी आर टी अपन क्या चीज़ 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी को रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पी आपको रहने रखे आप, यहाँ पे आर का मान कितना है 5 है, इंटू क्या हो गया 2 अपन क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना हम लोग को है, सॉल्व कर लीजिए फिर वैसे ही, 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, 10 10 जा 100, बात तो ही आ रही है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पी है तो इसको देख लो कैसे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पी प्लस पी अपान क्या है 10 है, हमें या तो पी कॉमन कर लो तो वही बात आएगी। यहाँ पे नहीं सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो इसको, 10p प्लस 1p 11p अपन क्या हो गया 10 हो गया, इधर कितना है 1000 हो गया। अब यहाँ से आप p निकालोगे तो p इक्वल टू 10 क्या है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 11 क्या है नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो आपका वहाँ पे क्या हो गया 1000 इंटू 10 अपन क्या हो गया 11, ठीक है। जो अभी सॉल्व किया हम लोगों ने वही सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूले से क्या हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट जो इसके कुछ और इस पे न्यूमेरिकल्स और कुछ इसके जो ट्रिक्स हैं, ठीक है, कि आपका कोई धन कितने समय में कितना गुना हो जाता है, तो कितने समय में कितना गुना हो जाएगा उस पर, ठीक है। और बहुत से इस पर सिंपल ट्रिक्स और सवाल हम लोग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।